हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू अनदर स्टडी व्लॉग। एंड आज सुबह मैं उठी थी 7:30 के अराउंड। एंड सबसे पहले उठते मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट में मैंने खाए पोहे एंड ऑल्सो मैंने साथ में पी चाय। एंड आफ्टर दैट मैं बनाने के लिए बैठ के अपनी आज के लिए टू डू लिस्ट, बिकॉज कई जब आप टू डू लिस्ट बनाते हो ना तो आपका दिन बहुत अच्छी तरह प्लान हो जाता है एंड आपको पता होता है कि आप अपने पूरे दिन में क्या क्या करने वाले हो। तो इस वजह से मैं हमेशा पढ़ने से पहले मैं टू डू लिस्ट बनाना प्रेफर करती हूँ। एंड इसके बाद जो मैंने सबसे पहला टास्क कंप्लीट करना अपना चालू किया ना, वो था मेरा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फेयर कॉपी कंप्लीट करना। एंड गाइस, ये कंप्लीट मैं इसलिए कर रही थी बिकॉज हमारे सब्जेक्ट टीचर ने बोला था हमें कंप्लीट करने को, बिकॉज कल के दिन है नोटबुक चेकिंग, तो इसलिए उनको यहाँ पर चेक करना था ये नोटबुक। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि हमें ये नोटबुक कंप्लीट करना होगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर रही थी। एंड ऑल्सो ये मेरे कोई सेल्फ नोट्स नहीं है या फिर मेरे खुद के नोट्स नहीं है, बल्कि ये हमारे सब्जेक्ट टीचर ने ही हमें प्रोवाइड करवाए हैं लिखने के लिए। तो इस वजह से मैं वही कर रही थी रफ़ कॉपी से जस्ट देख कर। एंड मैंने रफ़ कॉपी में करा था क्लास में एंड अब मैं यहाँ पर फेयर कॉपी में कर रही थी घर पे। तो ये मुझे करते करते 11 बज जाता है। फिर मैंने अपनी स्टडी टेबल की बगल वाली वॉल को वापस से डेकोरेट किया, बिकॉज मुझे पिछली वाली डेकोरेशन एक भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो इस वजह से मैंने दोबारा से इसे डेकोरेट किया। एंड देन यहाँ पर मैंने लंच टाइम हो गया था तो मैंने किया अपना लंच। एंड फिर मैं यहाँ पर बायोलॉजी करने के लिए बैठी। एंड गाइस, मैं आपको बायोलॉजी का थोड़ा बहुत अपडेट दे देती हूँ कितना मेरा क्या सिलेबस कंप्लीट हो गया बायोलॉजी में। तो यहाँ ना मैंने ये ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया जस्ट। एंड ये रिएक्शन वगैरह जितना भी था, न्यूट्रिशन वाला टॉपिक था ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल, ये मेरा सब कुछ कंप्लीट एकदम क्लियर है। एंड इसके मेरे नोट्स भी पूरे बने हुए हैं, तो इसका भी कोई टेंशन नहीं है। तो बायोलॉजी तो मेरी काफ़ी ज़्यादा आई कैन से कि मेरी स्मूथ चल रही है, इतना कोई खास डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा है इसमें। फिर यहाँ पर मेरा अराउंड 4 बज गया मुझे ये करते करते, बिकॉज मैंने 2 लेक्चर देखे बायोलॉजी के। फिर मैंने गाइस स्टार्ट किया अपनी इंग्लिश की फेयर कॉपी करना। एंड आज के दिन ना मैं बिल्कुल भी सेल्फ स्टडी नहीं कर पाई। एंड द रीज़न इज़ कि यार इतना ज़्यादा होमवर्क मिलता है ना स्कूल से, मेरी क्लास में लिटरली सारी की सारी सब्जेक्ट टीचर्स वगैरह आते हैं एंड अपना अपना ढेर सारा होमवर्क देते हैं एंड चले जाते हैं। तो इतना सारा मुझे हर सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, जितने भी सब्जेक्ट है ना, सब में होमवर्क मिलता ही मिलता है। तो मेरा आधा टाइम ना ये होमवर्क करने में ही चला जाता है। तो मेरा बिल्कुल भी अच्छी तरह से टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा है कि मैं सेल्फ स्टडी भी कर पाऊँ। एंड ऑल्सो मेरी बैच की क्लासेस भी होती हैं, तो उसमें मेरा इतना ज़्यादा टाइम जाता है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। एंड मेरे दिन ब दिन मेरे बैकलॉग्स बढ़ते जा रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं कम बैक करूँगी, बैकलॉग्स कंप्लीट करूँगी, बट उल्टा ही हो रहा है इसका। एंड मेरे बैकलॉग्स लिटरली बढ़ते जा रहे हैं। एंड मुझे किसी ना किसी हाल में इसे कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज़ मैं बाद में जाके बहुत ज़्यादा रिग्रेट करूँगी। तो मेरी फ़िलहाल के लिए जो सिंपल स्ट्रैटेजी है ना, वो बस यही है कि मुझे समर वेकेशन के एंड तक, अभी तो हमारी समर वेकेशन स्टार्ट हुई नहीं है, बट एंड तक मुझे अपना हाफ ऑफ द सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना है। एंड पूरी हाफ ईयरली की मुझे प्रिपरेशन करनी ही करनी है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।